हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि रुबियल मास्कुरा यानी कि कावज़िला अब ऑफिशियली एक आईबीबी प्रो बन गए हैं। जी हाँ गाइस, एंड लुक एट हिम, इज ही ह्यूमन। इनके लेग्स का साइज देखो, मतलब ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड लेग्स हैं। अनरियल गाइस, सो अनरियल। जितने भी दूसरे कंपेटिटर्स थे उन सबके ही लेग्स इनके आगे बच्चों जैसे लग रहे थे। इंसेन जेनेटिक्स हैं कावज़िला के लेग्स के, और सिर्फ कॉर्ड्स के ही नहीं, इवन काव्स गाइस, काव्स के भी वैसे ही हैं, बहुत ही मैसिव। ये तो मुझे जैसे हाथी के, एलिफेंट के पैर होते हैं ना, ह्यूज मैसिव, वैसे ही लग रहे हैं इनके लेग्स। जब ये बैक स्टेज थे तब आप ये क्लिप देखो, कैसे सभी लोग इनके लेग्स को देखे जा रहे थे और कैसे बाकी सारे कंपेटिटर्स वहां पर अमेज थे इनके मैसिव लेग्स को देखकर। मतलब नॉर्मल लोगों को तो छोड़ ही दो, कंपेटिटर्स जिनके खुद के मैसिव लेग्स हो वो लोग तक अनकंफर्टेबल हो रहे थे और अपना कॉन्फिडेंस खो रहे थे कावज़िला की काव्स को देखकर। मतलब एक ऐसी मूवमेंट थी जिसे हमने पहले मार्कस रॉयल के वीडियोस में देखा करते थे। लोग हैरानी से देखते थे मार्कस रॉयल को। कुछ उसी तरह से इस टाइम हुआ है, बस डिफरेंस है तो सिर्फ इतना कि मार्कस को मोस्टली नॉर्मल नॉन बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैरानी से देखते थे, जबकि कावज़िला इनको तो इनके फेलो बॉडी बिल्डर्स देख रहे हैं। ही वाज अ फ्रीक ऑन द स्टेज गाइस, और इनके कुछ बैक के पोजेस और स्पेशली साइड चेस्ट पोज वाज इनक्रेडिबल। देखो ये साइज, इनक्रेडिबल गाइस, एंड आई थिंक ये है बॉडी बिल्डिंग, ओपन डिवीजन की बॉडी बिल्डिंग जैसी होनी चाहिए। एक कॉम्बिनेशन मस्कुलैरिटी, कंडीशन और फ्रीकीनेस का, जिस फ्रीकीनेस को इग्नोर नहीं करा जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, कावज़िला आज भी compete कर रहे हैं। यस गाइस, आज वो compete कर रहे हैं क्योंकि वो प्रो बन चुके हैं। तो कावज़िला आज ही compete करने वाले ईवीएल स्पार्क प्रो में। तो ये एक इनक्रेडिबल बैटल होगी सैमसन डॉटा, माइकल क्रीजो जैसे मास मास्टर्स के साथ। आई मीन ये जीतने से तो रहेगा गाइस, क्योंकि प्रपोर्शन एंड ऑल अभी उसके बारे में बात करेंगे आगे इसी वीडियो में। बट एक अच्छा बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइनअप अब हो गया है प्राग प्रो का। एनीवेज, जब ये आईबीबी एलीट प्रो में यानी कि दूसरी वाली आईबीबी में compete करते थे तभी नेवर केम इन दिस गुड। मतलब इनका रिकॉर्ड आईबीबी एलीट प्रो का क्रीजो जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये हर शो जीत जाते हो। क्रीजो तो डोमिनेट करते थे वहां पर, बट ये हर शो नहीं जीत पाते थे या डोमिनेट नहीं करते थे। बट कल ये अपना बेस्ट वर्जन स्टेज पर लेकर आए। अनडाउटली गाइस, ही वाज अमेजिंग। कंडीशन वाज रियली गुड। आई थिंक लेग्स में इनका कंपैरिजन होना चाहिए अब सिर्फ हसन मुस्तफा से और बिग रैमी से, क्योंकि दे बोथ हैव मैसिव कॉर्ड्स टू। बट आई डोंट थिंक इन कॉर्ड्स के मामले में कोई भी इनको टच कर सकता है। ये सुप्रीम जेनेटिक्स है गाइस, बहुत ही अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। एक एब्सोल्युटली फोटोशॉप से बनी हुई फिजिक और अपर बॉडी काफी अच्छी है, टॉप क्लास है। बट क्योंकि इनके लेग्स बहुत ज्यादा मैसिव हैं तो वो ओवर पावर कर देते हैं इनकी अपर बॉडी को, इनके बैलेंस को हिला देते हैं पूरी तरह से। ये कुछ ऐसे है कि दो अलग अलग बॉडी बिल्डर्स को, दो अलग अलग चैंपियंस की फिजिक को डिवाइड करके एक में लगा दिया गया हो, तो वो बैलेंस मिसिंग है। और इसीलिए इनके लिए ये मुश्किल तो आनी ही है ज्यादा बैलेंस बॉडी बिल्डर्स के सामने। बट उसके बाद भी गाइस ये चीज काफी ज्यादा एक्साइटिंग है कि फिर से एक फ्रीकिश और यूनिक बॉडी बिल्डर्स आते जा रहे हैं। जिस तरह से इनका फ्रीक फैक्टर इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है, उसी तरह से एक चीज और इग्नोर करनी बहुत ही मुश्किल है, और वो है इनके स्ट्रक्चर का जो फ्लॉ है, जो बैलेंस मिसिंग है, उसे भी इग्नोर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, नहीं करा जा सकता। और वही चीज इनके टॉप पर पहुंचने के बीच में रुकावट बनेगी, क्योंकि सी डायरेक्ट लैंसवर्ड भी अपने फ्रेम के हिसाब से एक मास मास्टर है, क्रीजो भी है, कार्लोस थॉमस जूनियर भी बहुत इंसेन मसल मास होल्ड करते हैं, इवन लेग्स में भी। और एक ग्रेट एक्सटेंट तक निक वॉकर भी इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि मास मास्टर होने के साथ साथ इन सबकी बॉडी फ्लो भी काफी अच्छे वे में करती है। बट यहाँ पर रुबियल के केस में ये चीज एक थोड़ा बड़ा डिफरेंस रखती है। बट मैं इस टाइम पर तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ जिस तरह से बॉडी बिल्डिंग जा रही है, जिस तरफ ये बॉडी बिल्डिंग जा रही है। हर एक नेक्स्ट वीक सो मेनी गुड गाइज आर कमिंग आउट। इट्स लाइक एक काफी ज्यादा लंबे टाइम बाद हम दोबारा से एक न्यू गोल्डन एरा में एंटर कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी माइल्स अहेड तो नहीं है एक दूसरे से, अपने कॉम्पिटिशन से। बट उसके बाद भी इतने सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो इनक्रेडिबल हैं, और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा रूम रखते हैं इंप्रूवमेंट्स का, ग्रो करने का। एंड दे ऑल आर यंग ब्रीड्स, बहुत टाइम है इन लोगों के पास। सो आपको क्या लगता है आज रुबियल यानी कि कावज़िला की क्या प्लेसिंग आएगी? वैसे मैं तो इनको थर्ड पर या फिर फोर्थ प्लेस पर देखता हूँ, सैमसन, क्रीजो, कावज़िला और फिर नाथन डियाशा, या फिर ये लास्ट का रिप्लेस हो जाएगा। बट एनीवे, आप बताओ व्हाट डू यू फील कावज़िला के बारे में, और ये कहाँ प्लेस हो सकते हैं आज के शो में? वैसे क्रीजो के लिए आज के शो में मुश्किलें बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हैं अब हल्के हल्के, क्योंकि वैसे तो वो यहाँ से स्पॉन्सर्ड भी हैं और अपना टाइटल डिफेंड भी करना है उनको यहाँ पर। बट सैमसन, फिर नाथन डियाशा, फिर हॉर्स एमडी और अब कावज़िला, मतलब एक से एक अमेजिंग कैलिबर रखने वाले एथलीट्स यहाँ पर compete करने आ पहुंचे हैं। और क्रीजो वैसे तो मिस्टर ओलंपिया में जो फुलनेस लैक कर रहे थे, जिसकी वजह से स्मॉलर साइड पर लग रहे थे, उससे यहाँ पर लाने का ट्राई कर रहे हैं पूरी तरह से। बट ये बैटल ऑफ मास्टर्स, सैमसन, क्रीजो और कावज़िला, इन सबको एक साथ स्टेज पर देखने में मजा तो बहुत ही आने वाला है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये शो कवर करूं तो बॉस कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। बट अगर किसी तरह से क्रीजो ने अपना टाइटल यहाँ पर डिफेंड कर लिया तो मैन, ये एक बहुत ही बड़ी चीज होगी क्रीजो के करियर के लिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, मीनिंग अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देखकर इतना प्यार देते हो, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। बट अगर आप और भी सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, तो बेस्ट तरीका है मुझे सपोर्ट करने का मेंबरशिप ज्वाइन करके। तो जो भी फिजिक कंपैरिजन वीडियोस आएंगी फ्यूचर में इस चैनल पर,
वो आप स्पेशल मेंबर्स के रिकमेंडेशन पर ही आएंगी। तो ये एक रीजन है आपके पास इस चैनल को ज्वाइन करने का। बाकी इफ यू जस्ट वांट टू सपोर्ट मी एंड सपोर्ट द चैनल, वो एक अनदर रीजन है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और सैमसन डोडा ये अपनी लेटेस्ट अपडेट शेयर करी है सैमसन ने, जिसमें वो बोल रहे हैं वन लास्ट राइड, जिसका आई थिंक ये मतलब है कि इस सीजन का ये लास्ट प्रो शो होने वाला है सैमसन डोडा का। अब देखो सैमसन को आप यहाँ पर देखोगे तो आपको उस लेवल की ना ही क्रेजी कंडीशनिंग दिखेगी, ना वैसे मसल फाइबर्स, और ना ही थिन स्किन वाला एस्पेक्ट, ना ही वो ग्रेनीनेस। बट जो चीज आपको दिखेगी वो है हद से ज्यादा बैलेंस, टॉप टू बॉटम इनक्रेडिबल सिमेट्री, क्रेजी प्रोपोर्शंस का एक ही फ्लो में जाती हुई फिजिक। एंड इस चीज में तो आई बिलीव ये डायरेक्ट से भी आगे हैं, क्रेजी प्रोपोर्शंस। क्योंकि डायरेक्ट की भी क्वाड्स आप देखोगे तो उनकी अपर बॉडी को मैच नहीं करती है इस लेवल पर, जिस लेवल पर सैमसन का फ्लो है, सैमसन के प्रोपोर्शंस हैं, सैमसन का बैलेंस है। एंड विद डिसेंट कंडीशनिंग जो स्लोली ओवर टाइम ये इंक्रेडिबल लेवल तक इंप्रूव करते ही जाएंगे, ये एक बहुत ही बड़ी थ्रेट होंगे सभी के लिए। लुक एट दिस लैट स्प्रेड, और यहाँ पर तो इनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स तक में एक सेपरेशन दिख रही है, राइट? एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग बैक लैट स्प्रेड पोज। सो लेट्स सी वैसे सैमसन यहाँ पर भी सेकंड चेक ले ही जाएंगे विदाउट अ डाउट, और इसके बाद ये एक अच्छा ऑफ सीजन लेंगे टू इंप्रूव फॉर द नेक्स्ट ईयर। एंड इसके बाद गाइस सैम की बात मैं कई वीडियो से करना चाह रहा था, क्योंकि देखो इस चैनल पर एब्सोल्यूट हार्डवर्क और माइंडसेट को हम अप्रिशिएट और कवर भी करते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, या फिर compete कर रहे हो या नहीं। बट अगर आप इंप्रूवमेंट्स दिखाओगे, वो फोकस, वो डेडिकेशन दिखाओगे, तो वो चीज कहीं भी बेकार नहीं जाएगी। एंड आई रियली अप्रिशिएट जिस तरह की प्रोग्रेस, जिस तरह की इंप्रूवमेंट्स सैम ने कर ली है बिहाइंड द डोर। इनकी बैक सिग्निफिकेंटली ब्रॉट अप है, इट इज बीइंग डेंस, बहुत अच्छी थिकनेस एडिड है इस बैक पर। क्रिसमस ट्री भी इजीली इनकी अपडेट्स में, इवन जब ये compete भी नहीं कर रहे होते उसके बाद भी ये इजीली प्रेजेंट कर रहे हैं। अब तो आई थिंक ये किसी बाहर के शो में compete करने का प्लान कर रहे हैं, बट द प्रोग्रेस इज देयर, इंप्रूवमेंट्स आर देयर, वो भी काफी ज्यादा। वैस्कुलैरिटी देखकर थोड़ा लग रहा है कि इनका प्लान भी है जल्दी ही compete करने का। बाकी इनके बारे में तो क्या ही कहूंगा, इस वक्त माइकल डबूल मिस्टर ओलंपिया से भी ज्यादा बिगर फ्रेम के साथ होंगे स्टेज पर, एम्प्टी स्टमक, उसके बाद भी 4 पाउंड हैवियर है ये मिस्टर ओलंपिया के वर्जन से। ना आपको याद है एक वीडियो आता था मोस्ट शेडेड मैन ऑन द प्लैनेट, राइट? आई थिंक अब उस टाइटल के लिए माइकल डबूल भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग दावेदार हैं। मतलब मुझे तो ये तक लग रहा है कि कहीं ये उर्स को भी बीट ना कर दें, जो कि टोटली पॉसिबल है गाइस। मतलब इस बात को बिल्कुल भी आप मजाक में मत लेना, ये बिल्कुल बीट करने का कैलिबर रखते हैं। जिस तरह के श्रेड्स, जिस तरह की कंडीशनिंग ये लेकर आते हैं, ये कंडीशनिंग देख रहे हो, ये फाइबर्स हर ही जगह पर। ही इज अ फ्रीक गाइस, ये एक अलग ही तरह के फ्रीक है। हर एक शो में अपने स्टैंडर्ड्स को ये बीट करते जाने, श्रेड लाने के, एक से एक कंडीशनिंग लाने के। और इस फुलनेस ने, इस एडिड मसल मास ने काफी ज्यादा हेल्प करी है माइकल की। अब ये और भी काफी ज्यादा फुलर लग रहे हैं, एंड थोड़ा सा वो क्लासिक लुक भी इनका इनहैंस हुआ है। तो मैं तो एक बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही कंपेटिटिव बैटल एक्सपेक्ट करता हूँ उर्स और माइकल के बीच में, जिसमें मैं माइकल को जीतता हुआ देखता हूँ। और अगर आप भी ऐसे कुछ रिजल्ट्स देखो तो सरप्राइज मत होना, क्योंकि माइकल है वो एथलीट जो कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस करते जा रहा है, और अपने एक्चुअल रूट्स को, अपनी स्ट्रेंथ्स को ना छोड़ते हुए साथ में रखते हुए। और उसके बाद हम बात करते हैं लोगन फ्रैंकलिन की, जो वैसे तो 2 साल से हमें मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर नहीं दिखे, और लास्ट ईयर तो ये compete करने के लिए क्वालिफाई भी नहीं हो पाए थे। उससे लास्ट ईयर ये क्वालिफाइड थे, बट कुछ हेल्थ इशू के चलते इन्होंने compete नहीं करा। तो इस साल लोगन फ्रैंकलिन कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहते, और जल्दी से जल्दी क्वालिफाई होना चाहते हैं इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए। और इसके लिए उन्होंने डिसाइड करा है कि वो इसी वीक होने वाले शॉन रे क्लासिक में compete करेंगे। अब गाइस ये लाइनअप आप वीक बोल लो, स्ट्रांग बोल लो, जो मर्जी बोल लो, बट यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ 5 या 6 एथलीट्स compete कर रहे हैं क्लासिक डिवीजन में, और कोई भी ऐसा बड़ा नाम नहीं है जो लोगन फ्रैंकलिन के टक्कर का हो। तो मुझे लगता है कि ये काफी आसान शो होगा लोगन फ्रैंकलिन के लिए। बाकी उनके कैलिबर के बारे में तो हम सब जानते हैं। ये अलग बात है कि कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर आ जाता है बहुत ज्यादा, तो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बट ठीक है, अगर वो जल्दी से क्वालिफाई कर जाएंगे इस बार, तो वो पूरा अपना फोकस इंप्रूवमेंट्स पर कर लेंगे, और इस साल हम मिस्टर ओलंपिया में दिख ही जाएंगे। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं। बाकी एक प्रॉमिसिंग एथलीट तो ये अभी भी हैं। इन्हें एक बहुत ही प्रॉमिसिंग और बहुत ही ज्यादा जिनका वेट करा जा रहा था, वो है गुडविटो। वो इस वक्त कहाँ है किसी को भी नहीं पता गाइस, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज्यादा हो गया गुडविटो को प्रो बने हुए। एंड पहले इनको वीजा नहीं मिला compete करने के लिए प्रो शो में, जहाँ पर ये compete करने वाले थे। फिर उसके बाद ये यूरोप में compete करने का प्लान करते हैं, और वहां पर खुद ही नहीं गए compete करने। सो आई डोंट नो मैन क्या चल रहा है इनका प्लान। वैसे अब ये कुछ टाइम से वर्कआउट वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर चुके हैं, बट इसके अलावा जैसे हर कोई एक्साइटेड था इनके डेब्यू को देखने के लिए, ये खुद ही उस हाइप ट्रेन को स्टॉप कर रहे हैं। बट कॉर्ड्स तो इनकी भी कुछ भी बोल लो आपको काफजिला की टक्कर की ही लगेंगी। एब्सोल्युटली मैसिव लेग्स गाइस। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।